Sum number 4, chapter number 3, valuation of goodwill. From the following information of Bhavesh and Vipul's firm, compute the value of goodwill on the basis of 4 years purchase of last 5 years average profit. 5 साल का प्रॉफिट दिया है 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 एंड 15, 16. पांचों साल के प्रॉफिट का टोटल हो रहा है 7,40,000. उसकी एवरेज निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो 7,40,000 डिवाइड बाय 5 ईयर्स. तो एवरेज प्रॉफिट इज 1,48,000. अब गुडविल के लिए क्या पूछा है? फाइंड द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट. तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ये रहा 148. उसके 4 गुनी गुडविल हमें फाइंड करनी है. तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज 1,48,000 इनटू 4 इक्वल टू 5,92,000. ये आंसर. Sum number 5. Mahendra and Praveen are partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. यहाँ हमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत पड़ने वाली नहीं है. इन्होंने खाली बताया कि गुडविल क्यों फाइंड कर रहे हैं. They want to change their profit loss ratio 1:1. Therefore, they decided to make valuation of goodwill. As per partnership agreement, value of goodwill to be determined on the basis of 5 years purchase of 4 years average profit. Average profit 4 years का है 13, 14, 14, 15, 15, 16 and 17, 16, 17. और गुडविल कितने साल के लिए गिनी हमें? 5 years के लिए. पर ध्यान ये रखना है नया क्या है इस सम में. तो 15, 16 में प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि लॉस हुआ है. देखो -20,000 जो ब्रैकेट में दिया इसका मतलब क्या है? लॉस. तो टोटल करते हो तो उसे क्या करना चाहिए? हमें माइनस करना पड़ेगा. तो टोटल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स. तो 60,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4 इयर्स. तो कितना आएगा? 1,50,000 डिवाइड बाय 4. आंसर इज 37,500. एवरेज प्रॉफिट कितना मिला? 37,500. नाउ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स. तो एवरेज प्रॉफिट इज 37,500 और कितने साल के लिए आपको गुडविल परचेस करनी है? 5 years के लिए. 4 साल का तो प्रॉफिट था, गुडविल 5 साल के लिए पूछा है. तो इंटू 5, 37,500 इंटू 5, 187,500. ये क्या मिला? गुडविल. ओके. सम नंबर 6. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट. गुडविल फाइंड करने को नहीं बोला है, खाली वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है. तो याद रखना वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब फाइंड करते हैं? जब प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है और कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, तब वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे. इस सब में देखो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितना है? 60,000, देन 70,000, देन 90,000 एंड लास्ट 110. तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. इसलिए हम इसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे. अगर प्रॉफिट प्लस माइनस हो रहा है, मतलब कि बढ़ता है फिर घटा फिर बढ़ा, तो सिंपल एवरेज जो हमने प्रीवियस समय किया था वही फाइंड करेंगे. तो वेट इनटू प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना, यानी वेटेड प्रॉफिट आपको मिलेगा 60,000 इंटू 1, 60,000, 70,000 इंटू 2, 1,40,000, 90,000 इंटू 3, 2,70,000 एंड 1,10,000 इंटू 4, 4,40,000. अब क्या करेंगे? वेट का टोटल भी करेंगे और वेटेड प्रॉफिट का भी टोटल करेंगे. तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4. टोटल वेट कितना हुआ? 10. एंड टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना हो रहा है सोनिया? 9,10,000. 9,10,000. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगी फॉर्मूला? टोटल
वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, यानी 9,10,000 डिवाइड बाय 10, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज 91,000। ये आपका आंसर है। सम नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड कांतिलाल फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। कितने साल के लिए बोला है? 3 years, मतलब कि जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब गुडविल फाइंड कर पाएंगे। ऑफ लास्ट 5 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट, साफ बोल दिया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा होगा। देखो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 40,000, देन 60, देन 75, देन 90,000 एंड 120, लगातार इंक्रीज हुआ। वेट हम देंगे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट को वेट से तो वेटेड प्रॉफिट मिलेगा 40,000 इंटू 1, 40,000, 60,000 इंटू 2, 1,20,000, 75,000 इंटू 3, 2,25,000, 90,000 इंटू 4, 3,60,000 एंड 1,20,000 इंटू 5, तो 6 lakhs। आप जीटी यूज करोगे तो सीधा टोटल मिल जाएगा। कितना आ रहा है टोटल? 13 lakhs 45 और टोटल वेट 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। 13,45,000 डिवाइड बाय 15, 89,666.67. 89,666.67 666.67. 89,000 89,666.67. 666.67, ठीक है? ओके, कट हो जाएगा। गुडविल इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू years of purchase। 89,666.67 इंटू कितने साल के लिए पूछा था? 3 years इंटू 3 करो 2,69,000 एग्जैक्ट में राइट। तो ये आपका आंसर, ठीक है। सम नंबर 8, Pushpa, Pratibha and Bhavna are partners of a partnership firm. They decided to change their profit sharing ratio in 3:1 to 1:1. They decided to change profit sharing ratio. उन्होंने profit sharing ratio change किया, इसीलिए उनको goodwill भी find करने की जरूरत पड़ी। Therefore, they decided to make the valuation of goodwill on the basis of partnership firm profit and other information. Determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit। अभी तक ने हमने खाली वेटेड एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट से फाइंड किया, इस बार सुपर प्रॉफिट नया सम आया। ये सब 5 स्टेप में होगा। तो डिटेल में देखो तो असेट्स दी हुई है 6 lakhs एंड लायबिलिटी 2,50,000। जब शुरुआत में मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें बताया था कि असेट में से लायबिलिटी माइनस करके नेट असेट फाइंड की जाती है। तो यहाँ पर असेट है 6 lakhs। स्टेप नंबर 1, net assets equal to assets minus liability। Here assets 6 lakhs minus liability 250, so 6 lakhs minus 2,50,000, so net asset is 3,50,000। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 बन गया। क्या फाइंड करेंगे? नेट असेट। असेट में एक से ज्यादा डिटेल भी दी हो, स्टॉक दिया हो, मशीनरी दी हो, फर्नीचर दिया हो, तो सभी असेट का टोटल करेंगे और माइनस सारी लायबिलिटी का टोटल करेंगे तो नेट असेट मिलेगी। स्टेप नंबर 2 देखो,
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कि भाई आपने बिजनेस में 3,50,000 रुपए लगाए हैं, तो कितना एक्सपेक्टेशन है आपका, कितना प्रॉफिट आप अर्न करना चाहते हो। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। मतलब आपकी ख्वाहिश ये है कि अगर हमने 3,50,000 रुपए निवेश किए, मतलब यहाँ पर बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए, तो हमें 10% रिटर्न मिलना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, नेट असेट मतलब हमारा स्टेप नंबर 1 इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो 3,50,000 इंटू 10%, तो आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है 35,000। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 35,000 प्रॉफिट तो होना चाहिए। स्टेप नंबर 3 है एवरेज प्रॉफिट, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था, रियलिटी नहीं। रियल में कितना प्रॉफिट हुआ, तो देखो अंदर दिया हुआ है 14-15 का है 80,000, 15-16 का है 70,000, 16-17 का है 90,000। अब देखो 80,000 से प्रॉफिट घट के हो गया 70, वापस बढ़ा 90, तो फ्लक्चुएटिंग है प्रॉफिट। तो मतलब कि यहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट अप्लाई हो सकता नहीं है। अगर प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होता या लगातार डिक्रीज होता, तो यहाँ मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करता, बाकी का सम एज इट इज ही रहे। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 80,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाय 3। 2,40,000 डिवाइड बाय 3। सो एवरेज प्रॉफिट इज 80,000। बोलो क्लियर। अगर यहाँ पर प्रॉफिट प्लस माइनस होता तो वेटेड एवरेज फाइंड करते, और कुछ नया नहीं आता। अब सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा, जितना आप सोच रहे थे उससे कितना ज्यादा हो रहा है। नॉर्मल पर मैन से मतलब जो ज्यादा पावरफुल होता है उसे सुपरमैन बोलते हैं। तो नॉर्मल जो प्रॉफिट है उससे जितना प्रॉफिट ज्यादा हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या बन जाएगी, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 80,000, जबकि आपका एक्सपेक्टेशन कितना था, सिर्फ 35,000 का। तो कितना प्रॉफिट आपके उम्मीद से ज्यादा कमाया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाया हुआ है 45,000। तो ये बन गया आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 क्या है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट ये मिला 45,000, कितने साल के लिए पूछा है, देखो ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में बताया होगा, लास्ट में देखो 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इंटू 3 years, तो 1,35,000 इज योर गुडविल। ओके, इजी।